नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी दुबे और मैं कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से हूँ। आज मैं ये जो मॉड्यूल लेकर आई हूँ इसका नाम है द न्यू नॉर्मल। ये मॉड्यूल इसलिए ताकि हम समझ सके कि करंट मार्केट सिचुएशन क्या है और किस तरीके से हमें अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इससे पहले कि हम इस मॉड्यूल में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि इस मॉड्यूल को हम आपके सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे। इस मॉड्यूल को हमने अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। हर हफ्ते एक टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। इस वीडियो का जो टाइम होगा वो लगभग 10 से 15 मिनट का होगा, जिसमें हम हर हफ्ते आपके लिए नए टॉपिक्स को प्रस्तुत करेंगे। बात करते हैं हमारे आज के मॉड्यूल जिसका नाम है द न्यू नॉर्मल पे। द न्यू नॉर्मल, हम अब ये सब जानते हैं कि फ्यूचर जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं होगा। तो आइए कुछ थॉट्स डालते हैं और बात करते हैं ऑन न्यू नॉर्मल। लेट अस पुट आवर थॉट्स ऑन द शेप ऑफ न्यू नॉर्मल। फिलहाल में जो क्राइसिस चल रहे हैं ये एक वर्ल्ड चेंजिंग इवेंट है और अब तक हम सब इससे वाकिफ हो चुके हैं। बट इस दौर की मुश्किल ये है कि हम सब जानते हैं कि जैसा हमारा फ्यूचर होना चाहिए था अब शायद वैसा नहीं होगा। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे और कैसे हम अपने आप को अपग्रेड करते रहें टेक्नोलॉजी के जरिए, जिससे हम इसे कोशिश करें कि बेहतर बना सकें। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल रीस्ट्रक्चरिंग की। इस करंट सिचुएशन को, इस करंट क्राइसिस से डील करना बहुत ही डिफिकल्ट है एंड इसके जो आफ्टर इफेक्ट होंगे वो इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? इसके लिए हमें एक इमिनेंट रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है इकोनॉमिक तौर पे, जहाँ पे ये रीस्ट्रक्चरिंग केवल गवर्नमेंट ही नहीं करेगी बल्कि हम हर एक को इंडिविजुअल बेसिस पे, चाहे हम एडवाइज़र हों चाहे हम इन्वेस्टर हो, हम में से हर किसी को रीस्ट्रक्चरिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नज़र डालते हैं सर्वाइवल क्वेश्चन पे। आज के दौर पे अगर हर किसी के लिए एक मुद्दा है जो कॉमन है वो है सर्वाइवल। बस फर्क ये है कि हर किसी के लिए सर्वाइवल क्वेश्चन अलग है। किसी के लिए सर्वाइवल केवल नियर टर्म सर्वाइवल ही एक एजेंडा है। इसका मतलब है बहुत सारे लोगों के लिए आज का दिन गुजर जाए ये ही उनके लिए सर्वाइवल है। कुछ लोगों के लिए ये है कि कैसे मैं अपने परिवार को, अपने बिजनेस को अगले 1 महीने तक संभाल लूं या अगले मैं 2 महीने तक संभाल लूं। हर किसी के लिए सर्वाइवल क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन देयर सिचुएशन फाइनेंशियल ये अलग अलग है। बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल क्वेश्चन ये है कि कैसे करंट सिचुएशन से हम लड़ते रहें और अपने आप को एक बेहतरीन पोजीशन दे सके इन द न्यू नॉर्मल। आई एम श्योर हम में से कई सारे लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है यहाँ पे कि क्या आप रेडी हैं एक नए नॉर्मल के लिए? नए नॉर्मल के लिए रेडी होना मतलब हमें अपने आप को नई तरीके से तैयार करना, नई तरीके से तैयार करना कि कैसे हम अपने इन्वेस्टर को हैंडल कर सके, कैसे इस क्राइसिस सिचुएशन से में हम अपने आप को प्लस अपने इन्वेस्टर्स को सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने पे हेल्प कर सके। इस न्यू नॉर्मल में जो सबसे बड़ा बदलाव हम देखेंगे वो होगी हमारी मीटिंग प्लेसेस, यानी हमारे काम करने की जगह। आज बिजनेस जो है वो पर्सनल मीटिंग से मूव होके डिजिटल मीटिंग पे आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। मतलब मिल तो हम अपने इन्वेस्टर से अब भी रहे हैं
फर्क सिर्फ इतना है कि पर्सनली नहीं मिल रहे हैं, हम उनसे मिल रहे हैं अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे। आज की इस दौर पे ना ही कोई क्लाइंट विजिट्स है और ना ही कोई ऑफिस विजिट है। चाहे कोई भी मीटिंग हो, ट्रांजैक्शंस हो, डील्स हो, सारी की सारी जो डिस्कशंस है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मूव हो चुकी हैं। मुझे अपने कस्टमर के साथ, अपने इन्वेस्टर के साथ जो भी रैपो बिल्डिंग करनी है, रिलेशनशिप बिल्डिंग करना है, बिजनेस आगे ले जाना है, वो मुझे पहले की तरह ही करना है। फर्क बस इतना है कि अब मुझे ये सारी चीज़ों पे काम करना है बिना अपने इन्वेस्टर से पर्सनली मिले। सवाल ये है, आज की सिचुएशन में क्या मेरा जो पुराना अप्रोच है वो काम करेगा? जी हाँ, हम सब जानते हैं कि इसका जवाब ना है। नए अप्रोच में क्या है? पहले तो देखते हैं कि पास्ट में हम अपने इन्वेस्टर से कैसे मिलते थे। अगर मैं बात करूं, टिपिकली 3 महीने पहले तक हम शायद अपने इन्वेस्टर से इस तरीके से मिलते थे, जहां पे हम उनसे पर्सनली या तो उनके घर, उनकी ऑफिस या हमारे ऑफिस में मिलते थे। बट क्या आज भी सिचुएशन यही है? जी नहीं, आज की सिचुएशन बदल चुकी है। हम इन्वेस्टर से मिल तो रहे हैं, लेकिन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से। कुछ समय पहले तक इन्वेस्टर से बिना मिले रेगुलरली बिजनेस लाना एक बहुत बड़ा सवाल था। हम सोचते थे कि नहीं, अगर मुझे इन्वेस्टर के साथ रैपो बिल्डिंग करना है, बिजनेस बढ़ाना है, तो मुझे उससे पर्सनली तो मीट करना ही पड़ेगा। बट आज देखिए, सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। चाहे हम फोर्सफुली ही इस सिचुएशन में आए हों, बट धीरे धीरे हम सब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाने लग गए हैं। आई होप आप सब मुझसे इस बात पे अग्री करेंगे। फोकस पॉइंट्स देखते हैं क्या है। सबसे पहले कि हमें ये न्यू नॉर्मल अडॉप्ट क्यों करना है। न्यू नॉर्मल अडॉप्ट इसके लिए करना है ताकि हम समय के साथ चल सकें। न्यू नॉर्मल इसीलिए अडॉप्ट करना है ताकि मैं ये अश्योर कर सकूं कि मेरा बिजनेस ग्रो करे, मेरी इनकम ग्रो करती रहे, साथ ही मेरा इन्वेस्टर जो प्रॉफिट देख रहा है वो प्रॉफिट उसे मिलते रहे। अगर मैं ये करने में कामयाब हूं तो मेरे इन्वेस्टर मेरे साथ लंबे समय के लिए जुड़े रहेंगे। ये जो न्यू नॉर्मल है हमें एक नए अप्रोच के बारे में बताता है, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल अप्रोच। आइए देखते हैं बिजनेस की एक नई दुनिया। अब कहीं ना कहीं हम इस नई दुनिया को इमेजिन करने लग गए हैं और हम इसमें अब पूरी तरीके से अपना सपोर्ट भी देने लग गए हैं। पहले अगर जैसे कि मैंने बताया, पहले जो पर्सनल मीटिंग होती थी वो पर्सनल मीटिंग अब मूव हो चुकी है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो कहीं ना कहीं आज के दौर पे ह्यूमन कांटेक्ट कम हो रहा है, बट पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हुआ है। आज भी अगर मुझे मेरे इन्वेस्टर के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है तो मुझे उनसे बात तो करनी ही होगी। ओनली डिफरेंस इज कि मैं उन्हें पर्सनली जाके नहीं मिल सकती हूँ। एंड वेरी सून वी विल सी कि हमारा जो ये दौर है ये दोबारा लौट कर आएगा। उस वक्त दोबारा हम ह्यूमन कांटेक्ट को बढ़ाएंगे। देखते हैं कुछ ब्राइटर साइड पे। लाइफ हमें अक्सर जो लेसन्स देती है उसे हमें कुछ बेटर साइड्स भी देखने चाहिए, ब्राइटर साइड्स भी देखने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, हर सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखा देती है। इस सिचुएशन में दिखाया है, सिखाया है हमें कि कैसे बहुत सारे अलग जरिए हैं जिसके थ्रू हम अपने इन्वेस्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये अप्रोच केवल हम इंडिविजुअल्स ही नहीं, बहुत सारे बिजनेस कम्युनिटीज और गवर्नमेंट्स भी जो है वो नए टेक्निक सीख सीख रही है कि कैसे वो अपने लोगों के साथ कनेक्ट करें। अगर हम बात करें आईएफए बिजनेस की, तो आईएफए बिजनेस भी तेज हो रहे हैं। यहाँ पे
आईएफए की बचत हो रही है, ना ही इन टर्म्स ऑफ मनी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टाइम। एफिशिएंसी अगर हम देखने जाएं तो हर इंडिविजुअल की एफिशिएंसी जो है अब वो बेहतर होती जा रही है। पहले जब हम ऑफिस जाते थे, ऑफिस हमारा होता था 9 घंटे की, राइट। अगर आप इन्वेस्टर्स, लेट्स से अगर आप 9 घंटे काम कर रहे हैं तो इसमें से 2 या 3 घंटे तो आपके निकल जाते थे ट्रैवल करने में। बट आज के टाइम पे क्या है, आप पूरी तरीके से अपने घर पे बैठ के फोकस कर रहे हैं अपने काम पे। इनफैक्ट कई सारे लोगों के लिए वर्किंग आवर्स 9 घंटे से बढ़कर 10 से 12 घंटे हो चुके हैं। इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है आउटपुट पे, एफिशिएंसी पे। बहुत सारे लोगों की एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिंस आप घर पर हैं, घर से काम कर रहे हैं, घर से ऑपरेट कर रहे हैं, आपके बच्चे आपको कंटिन्यूसली इस काम में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी एक सीखने का मौका है, जहाँ पे वो देख रहे हैं कि कैसे वो आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। एंड स्लोली स्टेडीली आपके बिजनेस को वो समझ सकते हैं एंड आपका हाथ इस सिचुएशन में बढ़ा सकते हैं। आपके लिए वो बहुत छोटी मोटी हेल्प्स आपके बिजनेस में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली कर सकते हैं। आज पर्सनल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से काम कर रही है। हर एक इंसान रिमोटेडली काम कर रहा है, चाहे वो हम हो या हमारे इन्वेस्टर हो। अब क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है? डेफिनेटली, क्योंकि ये सारे जो चेंजेस है वो कहीं ना कहीं हमें लेके जाएंगे बेटर मैनेजमेंट की तरफ, बेटर फ्लेक्सिबल वर्क की तरफ और इनकम फोर्सेस की तरफ। अब सवाल ये है कि हम इस सिचुएशन को कैसे अडॉप्ट करें। जैसे कि मैंने बताया, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, इनकम फोर्सेस, जहाँ पे हमारा पैसा बच रहा है ऑन द रेकरिंग कॉस्ट, जैसे ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवल कॉस्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कहीं ना कहीं इसी बचत से हम छोटे छोटे नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी को भी देख सकते हैं। सो द पॉइंट इज, नेचर ने जो हम पर एक चेंज थोपा है, कैसे हम इस चेंज में से अपने आप के लिए एक बेहतरीन चांस ढूंढ कर निकालें एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए। अब दो सिचुएशन है, या तो मैं कहूं कि मैं चेंज से हैप्पी नहीं हूं, और मैं, या तो दूसरा ऑप्शन है जहां पे मैं सोचूं मुझे एक चांस मिल रहा है, एक चेंज मिल रहा है, इसे अडॉप्ट करते हैं और बेटर फ्यूचर की तरफ चलते हैं। नर्चरिंग द नेक्स्ट नॉर्मल, डेफिनेटली हमारा जो नेक्स्ट नॉर्मल होगा वो बेहतर ही होगा। बेहतर कैसे होगा या बेहतर बनाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम विजुअलाइज करें कि हम अपने बिजनेस को फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं। हमें ये इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि कैसे फ्यूचर के लिए हम अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करें या रिकंस्ट्रक्ट करें। कैसे मैं अपने लिए मल्टी प्रोडक्ट सेलिंग के ऑप्शंस देखूं। कैसे मैं ये डिसाइड करूं कि मेरे पास केवल एक ही इनकम का जरिया ना हो, बट इस दौरान मैं अपने लिए मल्टीपल इनकम के रास्ते खोजूं। जैसे कि एग्जाम्पल है, अगर आप चाहते हैं कि 4 साल बाद आपने एक एयूएम डिसाइड किया हुआ है कि हमारा बिजनेस इस एयूएम तक पहुंचना चाहिए, बट आज की सिचुएशन को देखते हुए दो चीजें ध्यान में आती है। एक तो मैं ये डिसाइड करूं कि एयूएम तो इस एयूएम तक तो पहुंचना है, बट इस सिचुएशन में शायद 4 साल में ये ना हो पाए, तो मैं सोचूं, मैं रीस्ट्रक्चरिंग करूं कि टारगेट 5 या 6 साल में पूरा हो। या तो मैं दूसरा अप्रोच लूं जहां पे मैं कहूं कि उस एयूएम में मुझे पहुंचना तो 4 साल में ही है। हाँ, अब इसके लिए मैं देखूं कि मुझे और क्या मेहनत करनी है और क्या टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी है, कैसे मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, कैसे मुझे बेहतर से बेहतर एफिशिएंसी एंड आउटपुट देना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोचें कि आप कॉन्स्टेंटली कस्टमर के लिए टेबल पर क्या लेकर आते हैं। हम जितने ऑप्शंस उसको सर्व कर सके उतना बेटर डिसीजन उसकी वो लेने की क्षमता रखते हैं इस वक्त।
हम सबको इस वक्त एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है, एक नए अप्रोच की ज़रूरत है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज के टाइम पे ये सोचती हैं कि यदि 70% ऑफ उनका जो एम्प्लॉय स्टाफ है अगर वो घर से काम करे तो ठीक है। कई सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट करने के लिए सैलरी हाइक्स कर रही हैं, बट सिंस हम इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, हमारे पास एक बेनिफिट है कि हम अपने लिए जो चेंजेस चाहते हैं वो चेंजेस हम खुद कर सकते हैं। हमें किसी और के डिसीजन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर है इंट्रोस्पेक्ट करें और सोचें कि कैसे हम अपने आप को और अपने बिजनेस को इस सिचुएशन से लड़ने के काबिल बना सकें। इस सारी बात में एक चीज का जो हमें खास तौर पे ध्यान देना होगा वो होगा क्लाइंट का कमिटमेंट स्टेटस। इस वक्त शायद आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले जो कहेंगे कि वो अपनी एसआईपी को अगले 4 महीने के लिए रोकना चाहते हैं या वो अपना कोई इन्वेस्टमेंट रिडीम करना चाहते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम अपने इन्वेस्टर के डिसीजन का साथ दें या उन्हें बताएं कि अगर रिडम्पशन का डिसीजन लेते हैं तो उसके क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब देखते हैं कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। वे फॉरवर्ड। हम आपके लिए लाए हैं अ सीरीज ऑफ शॉर्ट मॉड्यूल्स जो कि तकरीबन 10 या 15 मिनट की होंगी। अब हमारी जो ये सीरीज होगी वो ये बात करेगी कि कैसे इंस्पाइट ऑफ द करंट क्राइसिस आपका बिजनेस और आपका जो इन्वेस्टर के साथ रिलेशनशिप है उस पर कोई असर ना पड़े। हम ये भी कोशिश करेंगे कि अपने मॉड्यूल के ज़रिए हम आपको विजुअलाइज कर सके कि कैसे आप अपने बिजनेस मॉड्यूल को इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे कि आपका कॉस्ट कम होगा एंड इन टर्न आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के मौके मिलेंगे। जो एस्पेक्ट्स हम इसमें कवर करने वाले हैं वो होंगे मैक्सिमाइजिंग डिजिटल कनेक्शंस, कैसे हम अपने इन्वेस्टर के इमोशंस को हैंडल करें मार्केट की इस सिचुएशन में, वाई नो हार्ड सेलिंग, क्यों ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टर को समझाएं कि बिजनेस के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो का इफेक्ट क्या होता है अलग अलग कैटेगरीज पे, कंटेंजेंसी मनी का क्या इंपॉर्टेंस है, हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट पे, रिडेम्पशन ग्रिड फॉर्मेट पे बात करेंगे हम, how an IFA can accelerate while leveraging his contacts, ways of connecting with investors beyond business, stay visible and only point of contact for your investor, कैसे हम हमेशा इन्वेस्टर के लिए केवल वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बने रहें और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, नीड क्रिएशन फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड हाउ टू एक्सेलरेट ऑन क्रॉस सेलिंग, कैसे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के नीड क्रिएट कर सके और कैसे क्रॉस सेलिंग के ऑप्शंस हम अपने कस्टमर को बता सकें। इस दौर पे हम इतना ही कह पाएंगे कि फेथ डज नॉट मेक्स थिंग्स इजी बट इट डेफिनेटली मेक्स देम पॉसिबल। सो लेट्स कीप काम एंड लेट्स सी द न्यू नॉर्मल। बढ़ते हैं हमारे न्यू नॉर्मल की तरफ। थैंक यू। घर रहिए, सुरक्षित रहिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.